अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मुस्तफा है। आप देख रहे हैं इलाज मुआवजा का ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है मिस नवाल रशीद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं ऑन द प्लेटफॉर्म इलाज मुआवजा। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो एंगर मैनेजमेंट के हवाले से है। गुस्से को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर आपको गुस्सा आता है उसकी क्या रीजन है, क्या उसकी वजूहत है, दैट आपको गुस्सा जल्दी क्यों आ जाता है, क्या इसकी रीजंस हैं, क्या इसके कॉजेज हैं, और फर्दर इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। इसी सारी की सारी डिस्कशन के लिए मैंने अपने साथ पैनल में मिस नवाल रशीद को लिया है। मैं बढ़ता हूं मिस नवाल रशीद की तरफ, और मैं पहले तो उनसे चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें कि एंगर मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, और फिर फर्दर जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस नवाल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मिस नवाल कैसी हैं आप? खैर से? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस नवाल, पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमें इतना अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे साथ इस पैनल में आई हैं आप। नो 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 प्रॉब्लम, मेरा तो फर्ज है लोगों को बताना सब जी, कुछ। थैंक यू वेरी मच। मैडम, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, आज का जो हमारा सेशन है वो एंगर मैनेजमेंट के हवाले से है। तो आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि होता क्या है, तो फर्दर मोर हमारा फिर जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। जी, एंगर मैनेजमेंट मतलब एंगर क्या होता है? एंगर किसी भी ऐसे इमोशन को कहते हैं जो कि हमारी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या जो भी हम चाहते हैं वो अगर हमारे मुताबिक नहीं होता तो उसके रिएक्शन में निकलता है। जी ये गुस्सा, जिसे हम अपनी जुबान में गुस्सा कहा जाता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ मिलाकर हमारा ये एंगर बनता है। इसको हमारी जुबान में जी एंगर कहा जाता है, साइकोलॉजिकल जुबान में। और इसकी बहुत सी वजूहात होती है, जैसे कि आप सवाल मुझसे आगे पूछेंगे तो साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। ठीक है। ठीक है। मुझे ये भी बताइएगा कि जो गुस्सा है, एंगर है, क्या इसके जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? कि मतलब अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो ज्यादा गुस्सा आने की वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी क्या डिस्टर्ब होती है? क्योंकि अगर आप हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो फिर तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत सारी बीमारियां और आगे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। तो इसमें प्लीज गाइड कीजिएगा। जी, एंगर एक बहुत मतलब मेन सिम्टम कह लें, बहुत सी बीमारियों में, मेंटल हेल्थ में सॉरी मेंटल बीमारियों में बहुत एक सिम्टम है एंगर जो आता है हमारे जैसे कि आप कह लें डिप्रेशन में कह लें, या फिर ये ओसीडी में कह लें, ये आ जाता है। बाइपोलर के अंदर बहुत एग्रेशन होता है, लेकिन एज अ सिम्टम ये आता है। इटसेल्फ एंगर एक बीमारी नहीं है, ये एक इमोशन है। ठीक है ना? अगर ठीक आपको है। एंगर को कहा जाए तो वो इटसेल्फ बीमारी नहीं है, पर ये सिम्टम जरूर है बहुत सी बीमारियों का। और अगर इसको इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी बन सकता है। अगर आप जो सवाल ठीक पूछ है। रहे हो उसका मतलब ये है कि उसका वो बात भी अगर वो अंदर दबा रहा, आउटब्रस्ट हो गया या कोई नुकसान पहुंचा दिया, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, वो किसी और बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो एग्रेशन अंदर रहा तो। ठीक है। हम्म। इसकी बेसिकली वजूहत क्या होती हैं, क्या रीजंस बस होती हैं जिन रीजंस के ऊपर एंगर हाँ, मैनेजमेंट, मतलब एंगर होता है, गुस्सा आता है, इसकी रीजंस होती हैं? इसकी बहुत सी रीजंस होती हैं, जैसे कि आप अपने मुताबिक, आपको कोई काम है, आपकी कोई बाउंड्री है, उसको कोई क्रॉस कर जाए, आपके मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा, तो एंगर आ सकता है। या फिर किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपकी वैल्यू कम हो रही है, या इस तरह से ये सारी 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 की सारी वजूहात एंगर की हैं। फ्रस्ट्रेशन जो उनसी है, आपकी इरिटेशन है, किसी बॉस ने आपको कोई काम कहा है, आप उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते, घर आके गुस्सा निकाल दिया, ये सारी चीजें जो उनसी है ना, इसके अंदर आती हैं। ये पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं इसकी। ठीक है। ठीक मुझे ये भी बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता किसी के सात मेडिकल डिसऑर्डर रहा, या है। अगर खुदा न खास्ता जैसे टाइम होता है, हमारे लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया, अगर किसी का कुछ अपना प्यारा जो है वो इंतकाल कर गया, तो क्या उस हम्म। बेस पे भी इंसान को जो है ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है? हाँ, वो तो मैंने बताया ना कि अगर डिप्रेशन के अंदर तो एंगर सिम्टम है, लाजमी है, उसके अंदर आता है, एक सिम्टम में आता है एग्रेशन के अंदर। अगर इटसेल्फ एंगर किसी की वफात के बाद जो उनसे आप गुस्सा कहें, तो वो भी हो सकता है कि गुस्सा आने लग जाए, अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाए, या उस बंदे पे गुस्सा आने लग जाए कि वो फोत क्यों हो गया है, या अल्लाह पे गुस्सा आने लग जाए। ये चीजें तो आती हैं। वो तो एंगर मैंने बताया ना कि इटसेल्फ एक इमोशन है। हम लोग वो जैसे कि हंसना, रोना, ये सारा कुछ इमोशन है। एंगर फील करना वो गलत नहीं है, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन ऐसा है वो उसका आउटब्रस्ट जो वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो वो सिम्टम है, या फिर कोई वो बीमारी है, या फिर वो आपका उसका इलाज को उसको जरूरत है। मेरी ठीक है। बात समझ आई?
मैडम हमें इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है, इतनी जल्दी हाइपर क्यों हो जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि अब चीजें हमने इधर की उधर कर देनी है, हम गुस्से के अंदर बहुत ज्यादा फैसले कर जाते हैं क्योंकि हमें नहीं करने चाहिए? तो इसके क्या रीजंस है कि हमें बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है? ऐसा लगता है कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा जो है ना इंसान अंदर दबा के रखता है। अर्ली साइंस होते हैं एंगर के हमेशा। जैसे कोई भी चीज के आने से पहले हमें नजर आता है ना रेड फ्लैग्स, हम लोग उसको नोटिस नहीं करते। हमारे अंदर साइंस आते हैं कि हमें इस बात पे गुस्सा आएगा, हमने दबा दिया। जैसे कि प्रेशर कुकर अगर हम लोग पका रहे हैं कोई चीज, प्रेशर कुकर को अगर हमने टाइम से ना खोला तो वो सब फटना ही फटना है। तो इस वजह से अगर जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपने पीछे जो साइंस है उसको नहीं नोटिस किया, अपनी इरिटेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर रखी है, उसे बाहर नहीं निकाला, उसको डिस्कस नहीं किया, अपने आप को क्लियर नहीं किया। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि हमें गुस्सा जल्दी आ गया, हालांकि गुस्सा जल्दी नहीं आता, पीछे सारे साइंस वो लोग ने देखते नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये कोई साइंस भी है। ये वजूहात हैं कि लोगों को लगता है कि एंगर हमें जल्दी आता है। मैडम ठीक है। इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाइपर हो जाता है, वो इसका भी आदी है कि गुस्से के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैसले कर जाता है, उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या आगे उसके मतलब आगे जाके उसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस में देखें, पहले तो आप अपने साथ नुकसान कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए कोई गलत फैसला कर लेंगे गुस्से के अंदर। जो आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे हैं, आप उनके लिए गलत फैसले कर लेंगे। अगर आप बॉडी के लिए अगर कह रहे हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का खतरा है, ब्लड प्रेशर होने का खतरा है, कोई दिमागी बीमारी होने का खतरा है। उसके अलावा जो उनसे आप फिजिकली किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और ये सब कुछ आता है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है मैडम, जैसे आपने कहा कि ये गुस्से को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, तो मतलब इसमें मुझे इसका ये भी बता दें कि अलग जो गुस्से का इंतजाम अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो उसका बेहतरीन इंतजाम क्या है, बेहतरीन इलाज क्या है? बेहतरीन इलाज क्या है गुस्से का? गुस्से का बेहतरीन जी जी इलाज तो बिल्कुल। जी अगर अगर आपके कंट्रोल के बाहर है, अगर आपको लगता है कि हम कंट्रोल जी। नहीं कर सकते, तो फिर तो आपने थेरेपी ही करनी है, क्योंकि आप किसी से मशवरा कर लें तो वो बहुत बेहतर है। अगर आपके कंट्रोल में और आपको लगता है कि फिर भी मैं थोड़ा बहुत बदजुबानी कर जाता हूँ या कुछ ना कुछ कर जाता हूँ, तो उसका सबसे आसान ये तरीका है कि अपने इमोशंस को पहचाने, अपने आप को पहचाने कि आप फ्रस्ट्रेट और इरिटेट किस बात से होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं। अपने ट्रिगर फाउंड करें कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीजें आपको बुरी लगती हैं या कहाँ से मैडम आपको आपकी आवाज कट रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी मैम, हाँ आप जी। फरमाइएगा। हाँ जी, मैं बता रही थी कि अगर अर्ली साइंस लोग पहचान लें, कि ट्रिगर पहचान लें कि हमें किन किन बातों पे गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो जो अगर उन बातों को पहचान लिया जाए तो लोग अपने जो उनसे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को नाम देंगे, फिर बाद में उसको उनको गुस्सा नहीं आएगा। अगर देखें जैसे कि बंदे को पता है कि मुझे कोई खाना टाइम पे ना दे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरा उस वक्त हार्ट रेट जी तेज हो जाएगा, उस वक्त मेरे हाथ में पसीना आने लग जाएगा, तो उस वक्त मैं बैठकर डीप ब्रीदिंग शुरू कर दूं, या मैं उस कमरे से निकल जाऊं, या मैं उस चीज को कंट्रोल कर लूं कि मैं खुद उठ के कुछ खा लूं, किसी को इंतजार करने के बजाय। ठीक है, ये चीज है कि अर्ली साइंस को जी। पहचान लें कि मुझे इन इन बातों पे गुस्सा आता है, तो मैं उसको खुद से कंट्रोल करूं। अगर कंट्रोल से बाहर है, आप फिर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसका तो फिर आपको थेरेपी लेनी चाहिए कि आप मशवरा करें अपने प्रोफेशनल से कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का जी रिस्पॉन्स होता है गुस्से का। ठीक है। ठीक है। मैडम ये होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे दूसरों से नाराज हो जाते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, हालांकि इन फ्यूचर जाके हमें वो उन चीजों पे हंसी आ रही होती है कि हम किस चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे हम जो है वो दूसरों से नाराज हो गए थे, हमें नहीं होना चाहिए था। तो इसके पीछे क्या कॉज होता है? क्या इसके पीछे ये कॉज है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है? गुस्सा जब आपको आता है तो आप लोगों से ताल्लुकात जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, या इसके मतलब ये एक आपकी नीचे शामिल है? इसी पीछे क्या वजूहात है, आप पूछना चाह रहे हैं मुझे? आपके सवाल की जी नहीं जी, समझ। मतलब हम छोटी छोटी बातों पे लोगों से नाराज हो जाते हैं, तो इसके पीछे क्या गुस्सा है या कोई और बात है? नहीं, ये तो मैं बता रही हूँ ना कि इमोशन है, इटसेल्फ इमोशन है, किसी बात पे बुरा लगना कोई गलत बात नहीं है।
कोई बात आपको किसी बात पे गुस्सा आता है तो ये गलत नहीं है, ये इमोशन है। जैसे आप हर बात पे हम हंस नहीं सकते, हर बात पे हम खुश वो नहीं हो सकते, रो नहीं सकते, तो हर बात पे गुस्सा भी नहीं आता। ये आपके कंट्रोल में होती है, ये चीजें आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं। तो हाँ, अगर आपके कंट्रोल के बाहर है, आप उसमें कुछ गलत कर जाते हैं किसी के साथ या अपने साथ, तो वो गलत है, तो आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। वरना जो है ये तो इमोशन इटसेल्फ, इसका कोई कुछ और नहीं कर सकते हम इसके साथ। गुस्सा फील करना गलत इटसेल्फ गलत बात नहीं है। बात समझ आई आपको? मेरे ख्याल से मैं जी सवाल जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात बिल्कुल। तो अब मैडम मुझे ये भी बताइएगा, अगर किसी ने बदतमीजी की, आप उससे नाराज हैं, तो वो गलत बात नहीं है, ठीक है। आप उसका रिएक्शन यही है कि आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, कि आप उसके साथ बदजुबानी करते हैं या उसे मारने लग जाते हैं। उसने बदजुबानी किया तो आपका क्या रिएक्शन है? आपको बुरा लगा है, आपने उसको पे गुस्सा किया कि मुझसे ऐसे बात ना करो, किस टोन में बात की है, कैसे की है, ये चीज आती है। उठा के सर पे कोई चीज मार दी है, वो गलत चीज है, ठीक है। जी, हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है कि हाउ कैन अ पीपल कंट्रोल देयर मूड स्विंग्स, मतलब बहुत जल्दी जो है वो मूड स्विंग हो जाते हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? जी, बिल्कुल। मूड स्विंग्स जो उनसे होते हैं लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने का यही तरीका होता है कि आप अपने एक मूड को पहचानें। जैसे मैं पहले ही बता रही हूँ कि इमोशंस को पहचानें अपने। आपको कब बुरा लगता है, कब जब से आपको मूड खराब होने लगता है, या आपको मूड स्विंग्स किसको कह रहे हैं, ठीक है? जी, मैडम ये भी बताइएगा कि जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है तो ये अपना रोल प्ले करते हैं? मैडम आपकी आवाज कट की है। मैडम आपकी आवाज कट गई है। मेरे व्यूअर्स आपको नहीं सुन पा रहे, आप प्लीज जगह चेंज कीजिएगा। व्यूअर्स, हमारा जो है आज का सेशन था वो बेसिकली एंगर मैनेजमेंट के हवाले से था, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। हमारे साथ नवाल रशीद जो है पैनल में मौजूद रहेंगी डेफिनेटली। अभी कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ वो दोबारा जुड़ेंगे और जो हमारा डिस्कशन था, जो हमारा टॉपिक था आज का, उसको हम डेफिनेटली दोबारा करेंगे। उसके क्या रीजंस हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इंसान अपने साथ गुस्सा क्यों होता है, दूसरों के साथ गुस्सा क्यों होता है, क्यों उसके मूड स्विंग चेंज हो जाते हैं, सारी की सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मिस नवाल रशीद जो कि पैनल में मौजूद थी, हमारी टीम उनसे कॉन्टेक्ट प्रोबेबली इन अ फ्यू मिनट्स हमारे साथ वो पैनल में मौजूद होंगी दोबारा। मिस नवाल रशीद जो है हमारे साथ पैनल में दोबारा मौजूद हैं। हेलो। मिस नवाल, जैसे कि हमारी बात हो रही थी एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, मूड स्विंग्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग जी कि मूड स्विंग्स जो से हैं उसकी बात पे बुरा लगता है, ये मेरा मूड है, इसके बाद इसका मेरा ये रिएक्शन होता है, और इन वजह से मेरा मूड खराब होता है। तो आपको पता चल जाएगा ये मूड स्विंग्स किस वजह से होते हैं। इसको कंट्रोल करने का आसान तरीका ये कि अपने आप को पहचाने, अपनी चीजों, अपने इमोशंस को पहचाने। वरना अगर आपके कंट्रोल के बाहर है तो मैं फिर वही कहूंगी कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि मूड स्विंग्स ये भी कॉमन रिएक्शन है आपके घर का माहौल की वजह से, आपकी स्टडीज के लिहाज से। उसमें लोगों को आम बातों पे लगता है कि हमें मूड स्विंग हो रहे हैं, तो वो मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, वो आपका रिएक्शन होता है, आपके इमोशंस होते हैं। मैम, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में क्या रीजंस होती हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है? बच्चों को बहुत सी रीजंस होती हैं उनके गुस्से की, क्योंकि बच्चों का रिएक्शन, बच्चों को समझाना नहीं आता। अगर उनको किसी बात की समझ नहीं आ रही बड़ों की, तो जो उनसे उनका गुस्सा निकलेगा। या उन्हें समझाना नहीं आ रहा कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, तो उनको गुस्सा आएगा। और एग्रेशन जो उनसे बच्चों की बीमारियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चों को होता है, बहुत गुस्सा होता है। एडीएचडी बच्चों को, न्यूरोलॉजिकल जो उनसे डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर सबके अंदर ये गुस्सा आता है बच्चों के अंदर। तो ये बच्चों के अंदर गुस्सा जो उनसे है ना, ये बहुत बड़ा साइन है कि आप उनको कोई ना कोई मसला है, ठीक है। तो उसका जी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए बच्चों के अंदर। बड़ों का तो इमोशन है ना, लेकिन बच्चों के अंदर इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता, ठीक है। तो उनको तो चेक करवाना चाहिए। अगर उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, कोई चीजें तोड़ रहे हैं या
अर्ली साइन है कि उन्हें कोई मसला कोई और। ये बात समझ आई? जी मैडम, आपकी आवाज कट गई थी। ओके, सो मैडम अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, तो अगर हम खवातीन की बात करते हैं, तो खवातीन में क्या, जो मैरिड खवातीन है, अगर उनके बच्चे भी हैं, तो उनको क्या उनकी रीजंस होती हैं, क्यों उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, और वो उसको किस तरह से मैनेज कर सकती हैं? उनको, हाँ जी, देखें ये वही बात है, खवातीन के अंदर गुस्सा जोन सा है, उनकी डेली रूटीन से हटकर, उनकी रूटीन से हटकर कोई भी चीज होगी, उनके बच्चे जो उनसे उन्हें तंग करेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा ही आएगा। ये एक इमोशन ही है, उन्होंने फील करना है, उनको फील करने दें। अगर वो उनके हद से, हदूद से बाहर है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका इलाज कराएंगी। वही बात दोबारा है कि मैरिड जोन सी हैं, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, उसकी वजह से उनको अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और फिर जब उनको उस चीज का वो नहीं मिलता, उनको सराहा नहीं जाता कि आप इतना कुछ कर रही हैं, तो उन्हें गुस्सा आता है। फिर उनका रिस्पॉन्स अलग होता है मर्दों के थ्रू। ठीक है, मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है? खवातीन अपने एंड से, अब जैसे कि आपने बताया, उनको उनके काम अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ये तो मर्द के काम, मर्द को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन वो अपने एंड से उसको किस तरह से मैनेज कर सकती हैं, किस तरह से अपने गुस्से को जो है वो कम कर सकती हैं? देखिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान काम ये होता है कि पहले तो बात यही है कि आप अपने अर्ली साइंस को पहचानें कि आपको किन किन बातों पे गुस्सा आता है। फिर बाद में आपने डीप ब्रीथिंग करनी होती है, आपने अपने उन अर्ली साइंस को कंट्रोल करने के लिए डीप ब्रीथिंग का एक तरीका है। उसके अलावा जो सा है, आप रिलैक्सेशन के लिए वो करें, वॉक करें, अकेले अपने आप को टाइम दें। और सेल्फ टॉक जो उनसे एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने लिए एक डायरी रख लें और उस पर अपनी बातें लिखा करें, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन उसके अंदर डाल दी, ताकि आपका जो गुस्सा है उस पर निकल जाए, एक अच्छा आउटकम बन जाए। ठीक है, ये चीजें आती हैं कि आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और औरतों को ये चीजें करनी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और वो डायरी लिखें, डीप ब्रीदिंग करें, वॉक पर जाएं। ये चीजें उनके लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है मैडम, अगर हम जैसे हमारी बच्चों की भी बात होगी, खवातीन की भी बात होगी, अगर हम मर्दों की बात करते हैं, मर्दों की बात अंडरस्टूड है कि वो बाइट ऑफिस से जॉब करके आते हैं, जॉब करने के बाद बॉस का जो गुस्सा होता है वो बच्चों पे निकाल देते हैं, ये तो हमें उसकी रीजन समझ आती है। लेकिन अगर हम उनकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट क्या उनकी खवातीन जैसी होगी, या कोई मतलब उसमें चेंज है गुस्से की मैनेजमेंट में? गुस्से की मैनेजमेंट जो सी है, हर बंदे की अलग होती है, हर बंदे की तरीके से होती है। तो लेकिन ये जो डीप ब्रीदिंग और ये जो सी है डायरी राइटिंग जो सी है, ये सबके लिए सेम है। बाकी इसके अंदर सारी चीजें साथ साथ आती हैं, लेकिन ये तो हर बंदे को अपना लेनी चाहिए। जिनको लगता है हमें बहुत गुस्सा आता है और हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये चीजें तो उन्हें अपनानी चाहिए कि वो डीप ब्रीदिंग करें, वॉक करें और साथ में डायरी लिखें, अपनी डायरी बना लें। तो ये चीजें सबके लिए स्टेबल हैं। बाकी जिस तरह सबके रिस्पॉन्सेस अलग हैं, तो बाकी सारी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। अब कोई सिनेरियो हो तो उसके साथ अकॉर्डिंग समझाना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ये सबके लिए स्टेबल है कि ये सारे बंदे सारे इस तरह से काम किया करें अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है मैडम, अगर हम बूढ़ों की बात करते हैं, एजेस जो है 70-80+ क्रॉस कर गई, अब जो है हमने सुना है कि बूढ़े होते हैं, उनका जो जहन है, माइंड है, वो बच्चों जैसा हो जाता है, वो जरा जिद्दी हो जाते हैं, उनको गुस्सा भी जल्दी आता है। उसकी क्या रीजन है, क्या उसके कॉजेज हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, आपने अभी जो मुझसे सवाल किया उसी में आपने जवाब भी दिया कि बच्चों, उनका दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है, उनको चीजें जल्दी तंग करने लग जाती हैं, उनको जब अटेंशन नहीं मिलती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये आसपास के लोगों का ध्यान को रखना चाहिए कि उनका ध्यान रखें, उन्हें गुस्सा ना आने दें या उनका ख्याल किया जाए। तो ब्लड प्रेशर की वजह से, मैंने बताया ना कि हाई ब्लड प्रेशर जो उनसे है वो गुस्से की वजह भी है और उसकी वजह से भी गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये जो उनसी है ना, ये चीजें इंटरलिंक कर रही होती हैं। तो आप बड़ों के लिए तो जो उनसी है वो यही है, बुजुर्गों के लिए, कि उनको टाइम दें, उनका गुस्सा खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, चले मैडम, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूअर्स को बताया कि क्या इसकी रीजंस हैं, बच्चों में क्या रीजंस होती हैं, बच्चों की मैनेजमेंट किस तरह से, बच्चों में अगर बच्चे को मैनेज करना है तो वो क्या, मतलब किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। खवातीन ने बताया, मर्द हजरात का भी बताया कि क्या उसके रीजंस होते हैं, वो अपनी अर्ली स्टेजेस को चेक करें कि कहाँ से उसको जो है वो ज्यादा आता है, अपने आप को टाइम दे, वॉक दे, एक्सरसाइज करें। हमने जितने भी, मैं अपने व्यूअर्स के में ये ऐड कर चाहूंगा, हमने आज तक जितने सेक्शंस किए उसमें ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने, हर
साइकोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट जिस हमारे सेशन जो भी सेशन हुआ जिस भी डिसीज तो उसमें एक कॉमन थी कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल जैसे कि हम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मोबाइल पे गुजारते हैं, मोबाइल पे गुजारने की वजह से हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम जिम जा सकें, हम जो वॉक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। तो जो एक्सरसाइज है वो बहुत सारी बीमारियों से जो है वो मतलब बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो हमें चाहिए कि एटलीस्ट जितना भी पॉसिबल है आप अपने 24 आवर्स में जितना भी टाइम निकाल सकते हैं अपना एक्सरसाइज को जरूर दें ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके। मिस नवाल रशीद से आखिरी बात करके मैं अपना जो हमारा आज का सेशन है उसको खत्म करूंगा। मिस नवाल रशीद मुझे बताइएगा कि अगर आपसे कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है उसका क्या प्रोसीजर होगा? उसका प्रोसीजर ये है कि वो इलाज मालजा के थ्रू मुझे अपॉइंटमेंट मेरे से ले सकता है। इलाज मालजा के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो जैसे वो आपको बताएं और वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिस नवाल रशीद। आज का सेशन आपके साथ हमारा बहुत जबरदस्त रहा। डेफिनेटली इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और मैं अपने व्यूअर से भी इजाजत चाहूंगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला आपका